यूट्यूब पे हर भैंस हमारे यहाँ 30 किलो की यूपी में। हाँ बिल्कुल। जो यूट्यूब पे दूध दे रही, बिल्कुल घर में दूध दे रही किसी हाँ, की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो घर दूध दे रही मेले में जाकर नंबर ले रही, हाँ। वे भैंस सोनू भाई के पास में तैयार है। बस तैयार। अन्य तो वीडियो ऑन करा, भैंस के पीछे दिखाते हैं, जड़ दिखाते नहीं, भैंस 30 किलो दूध की। गाय से भी ऊपर हो जा, गाय से ऊपर हो जा। हकीकत है बात, या झूठ नहीं कह रहा मैं इसमें कोई। हर किसी की भैंस 30 किलो दूध दे रही, लेकिन देख आ रही यूट्यूब पे दूध दे रही। नस्ल सुधार जो हो रहा है ना, टिक्के यूट्यूब पे लग रहे। सबसे अच्छी बात देखो सोनू भाई क्या है कि ब्रीड पे काम कर रहे, और बड़ा दिल खुश होता है जब हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले ब्रीड पे काम करते हैं। मेरा तो खासकर दिल खुश होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा यूपी भी हरियाणा से ऊपर चला जावे। क्योंकि हरियाणा के अंदर बाद में देसी गायों का चलन आया था, या पशुओं का चलन आया था, पहले हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर था। कैसे 1 लाख के करीब, जो मैंने किताबों में पढ़ा है या मैंने अपने बड़ों से सुना है, 1 लाख के करीब गायें थी। किसके पास? यूपी में नहीं जी, भगवान श्री कृष्ण के पास जी। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? यूपी में है जी। तो उन सबसे शुरुआत जो हुई थी वो हमारी यूपी से हुई थी। मगर वो ठीक है, थोड़ा थोड़ा। नमस्कार जी किसान साथियों, मेरा नाम कपिल भाई, स्वागत करता हूं आपका एनके डेयरी टॉक्स पर। जो वे आज आए हैं गांव खानपुर में, जो कि कस्बा थाना भवन और तहसील जो है वो शामली है। तो देखिए जी, आज आए हैं सोनू भाई के पास में, जिनके पास में जो है एक से एक अच्छे मुर्रा के नायाब नगीने, अच्छी से अच्छी भैंसे और कटिया और बच्चे जो भाई तैयार कर रहे हैं सोनू भाई, जो कि गांव इनका खानपुर है। और किसान जो भैया हैं, इन्होंने 2 मेलों में पार्टिसिपेट करा अभी तक हमारे यहाँ यूपी में। जैसे हरियाणा में भी इन्होंने अपनी भैंस की मिल्किंग करवाई मेले के अंदर, और यूपी में जो 2 मेले हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी और IIMT गंगानगर में, दोनों मेलों में इनके करोड़ों ने स्थान प्राप्त करा। तो भाई उसके बधाई के पात्र हैं। तो भाई से जानेंगे इन करोड़ों के बारे में। तो राम राम भैया जी। राम राम सभी भाइयों, कैसे हो भैया जी? बढ़िया जी बढ़िया। एक बार अपना परिचय हो जा। गांव खानपुर, कस्बा थाना भवन, जिला शामली। तो भैया जी, आपके पास में जो कटड़ा है, थोड़ी सी इसकी जानकारी दें मैं कि जो ये वाला सामने वाला कटड़ा है कितने दिन का हो गया? ये 2 साल का 5 दिसंबर को होगा। 2 साल का 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को होगा 2 साल का जी। और 5 दिसंबर का 2 साल को होगा। PC 427 का तो बेटा है जी, और इसकी मदर ये रही। इसकी मदर ये वाली है। हाँ, 24 किलो लाइव है इसका। तो इसकी मदर की जो पेडिग्री है, यानी कि जो इसकी मदर की लाइन है, वो HLDB है या HLDB की इसकी माँ है? और इसका लाइव में दूध जो रिकॉर्ड हुआ था वो कितना था? 23 किलो 700 ग्राम। अच्छा, ये तो रिकॉर्ड हो गया। लेकिन उस टाइम पे जब रिकॉर्ड करवाया होगा, देखो सभी जानना है कि पशु 1-2 किलो दूध कम ही दे रहा है, क्योंकि ज्यादा फीड की वजह से हो जा। 2.5 महीने की लाइव करवाई थी। 2.5 महीने की। हाँ। लेकिन दूध कहीं ना कहीं इससे ज्यादा होगा। दूध ज्यादा था इसमें, ज्यादा था दूध तो 26-27 किलो दूध उस टाइम पे। हाँ, मेले पे गई थी कुरुक्षेत्र, वहाँ गोली चल गई थी जी। फिर वहाँ की वो मिल्किंग वाला सिस्टम फेल हो गया था, तो वो कैंसिल हो गया था मतलब एक किस्म से। तो कुरुक्षेत्र मेले में गई थी। कुरुक्षेत्र मेले में गई। तो इसकी जो लैक्टेशन है वो कौन सी होगी इस बार? वो ये तीसरा था, अब का चौथा होगा। अब का चौथा भी आपकी है? हाँ जी। तो इस बार कौन से बुल से प्रेग्नेंट है? भैया अब की बार उससे है 10-26-99 वाले कटड़े से। वो कौन सी कटिया का है? वो कोई नूर की उसकी मदर है जी। उसका दूध कितना था फर्स्ट टाइमर का? 17 किलो। 17 किलो फर्स्ट टाइमर का दूध था। उसका जो रिकॉर्ड किसी चैनल पे है? वो उस पे बब्बल वाले पे, लक्ष्मी डेयरी फार्म, LDF जो फेसबुक पेज है उस पे वो लाइव चला हुआ है। हाँ। 4 टाइम की मिल्किंग का। 4 टाइम की। ठीक है जी, जिसमें जी और लाइव चला हुआ 4 टाइम की। देख बार भैंस में थोड़ी कवर कर दो, देखा जी किसान साथ देखें एक बार, पीठ पुट्ठा देखे भैंस का एक बार देखें जी। तो जो प्योर जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, जो एक कहते हैं कि जो बिल्कुल ब्रीड है, देखें ना ज्यादा लंबी ना ज्यादा ठाड़ी, एक भी जो कहते हैं कि जो टेक्स्ट बुक यानी कि जो बुक है, बुक की जो कॉपी है कि भाई मुर्रा में जो छोटी गोड्डी होनी चाहिए, अदर की क्वालिटी जो होनी चाहिए, देखें जी। और जो पीठ की चौड़ाई है वो देखें, पुट्ठे की चौड़ाई और पूंछ देखें किसान साथी, तो बहुत ही शानदार जो ये भैंस है। तो सोनू भाई, जो दूसरा वाला कटड़ा है उसे दिखाओ एक बार। अच्छा, इस कटड़े के जो है, जो सीमन भी तैयार है, इस कटड़े के सीमन तैयार है दोनों के सीमन तैयार है। हाँ। तो इस कटड़ा जो 2 साल का हो गया, 2 साल का 5 दिसंबर को। तो दांत तो कर गया होगा? हाँ, दांत तोड़ गया। दांत तोड़ गया देखें जी। और 5 दिसंबर को 2 साल का। एक बार टेस्टिकल देखें सभी भाई, जो किसान जो मेरे पशुपालक हैं भाई, एक बार टेस्टिकल चेक करें कटड़े के, जो कि बहुत ही, जो कटड़े तो सभी पाल रहे, लेकिन जो टेस्टिकल है कटड़े का वो ही आने वाली जो पीढ़ी है उसमें सुधार करेगा। और इसकी मदर का जो रिकॉर्ड है वो 24 किलो का रिकॉर्ड, जो ऑन रिकॉर्ड 24 किलो का है। इसकी पीठ की क्वालिटी देखो किसान साथी, ये वाला जो बुल है ये 10-26-99 जो HLDB का बुल है उसका ये बेटा है। देखें जी, इसके भी टेस्टिकल देखें, बहुत ही शानदार टेस्टिकल है।
तो सोनू भाई दोनों बुल के सीमन बन गए हैं। हाँ जी, दोनों क्या का कुछ ही। प्राइस किसानों के लिए रखा गया है इनका? इसके तो 120 रुपए का। जी एक बार खोल के दिखा दो, खोल दो, खोल दो। तो देखिए जी एक बार फेस देखो, थोड़ा सा सींग खुला हुआ, लेकिन जिस टाइम पे पूरा बड़ा बुल हो जाएगा सींग बिल्कुल गोल हो जाएगा इसका। और देखें इसकी गर्दन देखें जी, जो मेन जो होते हैं बुल में कैरेक्टर, वो देखें एक बार के इसकी जो पीठ की क्वालिटी है और बदन देखें इस कटड़े का, और टेस्टिकल सभी साथी पर नजर हमारे टेस्टिकल पे। जो बुल में जो सबसे ज्यादा खेल वो टेस्टिकल का ही है, तो टेस्टिकल बहुत शानदार है बुल का। और सबसे बड़ी चीज देखें किसान साथी पशुपालक देखें, ये जो निशान है ये आने वाली जो पीढ़ी है उसमें आएगा, और जो कटिया इसकी आएंगी दूध पे बहुत शानदार निकलेंगी वे, क्योंकि क्वालिटी के नंबर में ये कटा 100 में से 100 नंबर ले रहा है। तो देखें, तो सोनू भाई इसकी मदर का रिकॉर्ड बताइए थोड़ा सा। इसका 17 लीटर, 17 लीटर फर्स्ट में, फर्स्ट टाइम का। फर्स्ट टाइम का। दूसरे में 21 किलो दूध। दूसरे में 21 किलो दूध। हाँ, 6 दांत का। तो अभी ये कितने दिन का हो गया? यो नु देखो सितंबर, इसकी सितंबर की पैदाइश है जी इसकी। हाँ जी, तो अभी सितंबर में होया था और अक्टूबर में फिर लाइव करवाई थी। जी जी जी। तो देखें, तो ये जो बुल है ये PC 427 का बेटा है, और किसान साथी इसके सीमन भी तैयार हैं। और मैं चाहूँगा भाई अच्छे से अच्छे पशुपालक जो अच्छी भैंस रख रहे हैं, ब्रीडिंग करना चाहते हैं और अपने पशुओं में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो वे भाई इस करड़े का सीमन यूज करें, क्योंकि इसकी मदर का जो रिकॉर्ड है वो 24 किलो लाइव में तुला हुआ है परवीन मुर्रा फार्म पे। भाई ने 4 टाइम की इसकी मिल्किंग करवा रखे हैं। तो सोनू भाई इसकी मदर का रिकॉर्ड बताओ एक बार। इसकी मदर का रिकॉर्ड 24 किलो है, और जो खुद इसका जो बाप है वो PC 427 है। 27 है HLDB का। हाँ जी। तो PC 427 का ये बेटा है, और ये 2 साल का हो चुका है, और इसके सीमन तैयार है। हाँ जी, सीमन तैयार है। तो सोनू भाई किस मेले में इन्हें पार्टिसिपेट करा है? इसमें IMT में, उसमें फर्स्ट आया था, बल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में वो सेकंड आया था। ठीक है, यानी कि लगातार 2 मेलों में इसने जो पोजीशन हासिल करी है। तो किसान साथी ये जो बुल है PC 427 का बेटा है, और इसके सीमन तैयार है। जो भी भाई अपनी ब्रीड में सुधार करना चाहता है, अच्छी नस्ल की कटिया जो लेना चाहता है, भाई वो भाई से सीमन लेवे इसके कटड़े के और यूज करे। देखिए बुल हर किसी के पास है, लेकिन अच्छे बुल, अच्छी लाइन के, अच्छे मिल्क रिकॉर्ड वाले बुल, जो कि बिना किसी प्रतिबंधित दवाई के ये दूध तुले हुए हैं, और ये लाइव 4 टाइम की इसकी मिल्किंग हुई है। तो जिस भाई को अपनी ब्रीड में सुधार करना हो तो सीमन यूज करे। और देखें बुल किसी नाम के पीछे ना भागे, जिसका लाइव रिकॉर्ड है, जिसकी मदर है, जो आपने देखी है, उसका सीमन का चुनाव करें, तभी आपको 2 रुपए बचेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छी कटिया जो कटड़े हैं आपके पास में पैदा होंगे, ताकि पशुपालन में और आपका शौक जो है वो भी जिंदा रहेगा, और 2 रुपए की आमदनी किसान को इन्हीं चीज से होने वाली है किसान साथियों। तो सोनू भाई ये वाली जो भैंस है, हाँ जी, इसकी थोड़ी जानकारी दो। इसने जो फर्स्ट टाइम में दिया था 18 लीटर दूध इसने। हाँ, हरियाणा से तोल के लाया था। अच्छा, ये किस बुल की है? ये इस बारे में नहीं पता। नहीं पता। HLDB की होगी या कोई और लाइन होगी? हाँ, वो पंचायती बुल भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे पशुपालक साथियों, 2 दांत का 18 किलो दूध तोल के 2 दांत का 18 किलो दूध तोल कर लाए थे। हाँ जी। अच्छा, इससे भी कोई बुल या कोई कटिया ली? इससे इसने कटड़ी दी थी, वो मैंने 1.5 लाख रुपए की सेल कर दी थी, गाँव में ही है जी, गाँव में सेल कर दी हाँ, 19 कटड़ी भी आएगी थी। तो इस बार इसका कौन सा ब्याह होगा? अब क्या, तीसरे लैक्टेशन देगी बच्चा। देखिए अभी ड्राई है। हाँ, अब ड्राई है। ठीक है, और सामने जो कटिया देख पा रहे हैं और आप, वो उसका कटड़ा है पीछे, जो सामने एक अच्छी जो कटिया देख पा रहे हैं, ये इसकी जानकारी लेंगे कि कितने दिन की है और कितने दिन की प्रेग्नेंट है, और कौन से बुल से प्रेग्नेंट है और कौन से बुल की डॉटर है। सोनू भाई ये जो कटिया है इसकी थोड़ी जानकारी दें। ये 10-26-99 की तो बेटी है जी, ये वाली माँ है जो कोहिनूर। तो ये किस बुल की है जी? ये 10-26-99 की तो बुल की जी, और उसकी माँ है जो वो है कोहिनूर की। माँ कोहिनूर की इसकी। हाँ, उसका कुछ रिकॉर्ड? उसका रिकॉर्ड खार पे फर्स्ट टाइम में उसका दूध होया था 14.5 लीटर जी, फिर के था 21 किलो दूध जी, और अब के वो बीमार है, अब के 13-14 किलो दूध पे है। तो ये कितने दिन की हो चुकी है? यह 27 महीने की होगी दांत करगी। दांत करके। और ये जो कटिया है ये प्रेग्नेंट कितने दिन की है? ये 7 महीने की प्रेग्नेंट। किस बुल से प्रेग्नेंट है? या सेरा फौजी तो प्रेग्नेंट। सेरा फौजी से प्रेग्नेंट है ये कटिया, और 10-26 की ये हाँ जी, डॉटर है। तो सोनू भाई किसी मेले में लेके थे साहब? हाँ, यहाँ मेरठ गई थी IMT में जी, तो वहाँ तो कुछ इसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी। फर्स्ट पोजीशन आई थी खीरी कटियाओं में, 2 दांत में। 2 दांत में। तो देखें जी 2 दांत कटियाओं में इस जो मुर्रा नस्ल की जो कटिया है इसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी वहां पे। और कौन से मेले में?
ये मेरठ IIMT में, मेरठ IIMT जो पशु मेला था उसमें इसकी फर्स्ट पोजीशन इस कटिया की वहां पे 2 दांत में थी। तो ये एक और मुर्रा का नायाब नगीना है। सोनू भाई इसकी थोड़ी जानकारी दें पशुपालक को कि ये कौन से बुल की डॉटर है और इसने कितना मिल्क फर्स्ट सिलेक्शन में दिया है, तुम्हारे पास थी या कहीं से लेके आए थे? इसकी जो मदर थी वो लाए थे हम, जब फिर उससे हुई थी उसका कोहिनूर का टिक्का लगवा था जी। ये कोहिनूर की है, ये कोहिनूर की है। सींग देखें इसके और पीठ की क्वालिटी देखें, लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों का कोहिनूर की बिल्कुल टू कॉपी एक जो कटिया है। और कौन से लैक्टेशन है इसका भैया? इसका तीसरा लैक्टेशन है अब का, तीनों बार कटिया ही थी। और फर्स्ट में कितना दूध दिया इसने? 14.5 लक्ष्मी डेयरी फार्म पर लाइव है, 14.5 किलो इसने दूध दिया है। हाँ 2 दांत रहे, 2 दांत ने। और इसकी जो डॉटर कौन सी है? इसकी डॉटर कौन सी इसकी? इसकी मदर तो बेच दी हमने जी। हाँ। और इसकी कटिया कौन सी है? इसकी कटिया यही 10-26-99 ये पहले ब्यात की है, ये पहले ब्यात की, ये पहले ब्यात की है सोनू भाई की। देखें जी किसान साथी, तो पशु साथियों देखते मुर्रा नस्ल पे जो सोनू भाई काम कर रहे हैं, अपने जिले का भी अपने यूपी का भी जो नाम रोशन कर रहे हैं आज के समय में, इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूपी के अंदर जो हरियाणा के टॉप मोस्ट जो ब्रीडर हैं उनके पास भी अब तक इस तरह की कटिया तैयार नहीं है। सभी साथी जो कटिया को सेल परचेज करते हैं, भैंस ला कर बेचते हैं, वे खुद कोई कटिया कोई भैंस तैयार नहीं करते। और सोनू भाई ने अपने घर पे रख के इतनी अच्छी कटिया और उनकी पेडिग्री लाइन जो ले रखी है, तो मेरे पशुपालक साथियों जो यूपी के खास तौर पे जो शौकीन पशुपालक हैं भाई वो चैनल पे जाके विजिट करें और देखें और सोनू भाई संपर्क करें कि भाई क्या कुछ इन्होंने देखो इतनी शानदार जो एक लाइन तैयार कर रखी है। आज के टाइम पे कोई भी पशु इनका ऐसा नहीं है जिसमें कोई भाई किसी किस्म की कोई त्रुटि हो। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोनू भाई। और देख के साथ में एक देसी जो है सोनू भाई, ये जो देसी बच्चा है, हाँ जी, इसकी कुछ डिटेल? हाँ इसकी डिटेल है जी बताएं। इसकी जो फादर लाइन है वो तो शामू की है, शामू, हाँ। शामू बुल, हाँ जी। जो इसकी मदर है वो अभी भाई पे ही है यही जी। हाँ, वो दे दी थी उसने, खार के में 19 बच्चियां भी आ गई थी, 10 किलो दूध दिया था उसने। हाँ जी। उसकी ये तो ये इसके दिन कितने हो गए थे? या 20 फरवरी की पैदाइश है जी, 20 फरवरी की। हाँ। और ये जो एक कटड़ा है ये 18 फरवरी का। ये कौन से बुल का है? यो दिलबाग का, दिलबाग का, दिलबाग मंजीत भैंसवाल। हाँ जी। देखिए जी मंजीत भैंसवाल के पास जो दिलबाग बुल है ये उसका कटड़ा है। तो बहुत ही शानदार ये कटड़ा है। तो किसान जो पशुपालक साथी हैं मेरे, वो एक और शानदार जो ये बुल है, तो सोनू भाई जिसकी थोड़ी सी जानकारी दें, ये किस बुल का जो बेटा है किसका है? इसकी मदर तो वेरी, उसका तो 23 किलो दूध है, लाइव तो है नहीं जी, लेकिन अब का लाइव करवा दूंगा जी। और उसका ये दिलबाग का बच्चा है, दिलबाग जो मंजीत भैंसवाल के पास में है उसका कटड़ा है देखें। और ये जो कटड़ा है किसान साथी, इसके टेस्टिकल बहुत शानदार टेस्टिकल इसके हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज जो है पूट की, वो जो पूंछ की क्वालिटी वो देखें। और ये जो लाइन है इसकी वो देखें, जो कि मुर्रा जो पशुपालक सभी जानते हैं, वो ऐसी जो कटिया आएंगी जो पिछले जो अडर होगा पीछे पिछाड़ी बोलते हैं, उस तरह की जो कटिया इसकी आएंगी बुल की। और ये एक शानदार जो आप देख पा रहे हैं, ये है नवाब की डॉटर। कितने दिन की प्रेग्नेंट है, क्या कुछ इसकी डिटेल है, इसकी मदर लाइन क्या है, वो भाई से जान लेंगे इसके बारे में। तो सोनू भाई, हाँ जी, ये जो कटिया है, हाँ जी, थोड़ी सी डिटेल्स की देवें कि कितने दिन की होली है? ये कटिया है कि 2 साल तो कुछ ऊपर है या 2 दांत अभी थोड़े जी। और प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट 4 महीने की, 5वें महीने में चल रही। और किस बुल की है ये है उस नवाब की। नवाब की। तो इसकी मदर का रिकॉर्ड क्या है? इसकी मदर का खारके का जो पहले फर्स्ट टाइम मर का 21 किलो दूध है लाइव। आपने आपके घर की है? ये मैंने मोल खरीदी थी, इसकी माँ देख के मोल खरीदी थी आपने? कहाँ से? यह ली थी मैं झज्जर से। झज्जर से ली थी आपने? तो झज्जर से ली थी। पशुपालक साथी देखें, जुनून देखें भाई का कि एक ही घर में इतने सारे बुलों की जो लाइन है वो तैयार है। और अच्छी से अच्छी कटिया कटड़े भाई के पास में तैयार है। देखो तैयार करने में एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, इतने पशु को रोकने में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। देखिए पशु ऐसे नहीं पलते, पशु की गल में बहुत मेहनत लगती है। सारा सारा दिन सारी रात पशु की गल में बैठना पड़ता है, पशु पे निगाह रखनी पड़ती है कि भाई इसके सींग का जो नुकसान हुआ है सोनू भाई, ये जो सींग यहाँ से इसमें गाल लिया था। अच्छा, इनने घिस लिया होगा यहाँ पे? हाँ, इसमें गाल लिया था जी जी। तो सोनू भाई के पास में आज आए थे, इनकी जानकारी थी। और अभी हमारे जो भाई हैं उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे भाई कि उन्हें भैया का काम कैसा लगा, और ये बुल, ये कटिया, ये भैंस आपको कैसी लगी। राम राम भैया जी। राम राम जी, राम राम। तो भैया जैसे आप आज यहाँ पे आए सोनू भाई के पास में,
तो अपने इनके जो देखो, आप भी खुद अच्छे मुर्रा पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास में जो भैंस थी उसने अपनी उसकी लाइन मिल्किंग करवाई भैंस की, जिसने शायद 24 किलो के समथिंग दूध निकाला। तो जैसे आप भी लाइन पे काम कर रहे हो और सोनू भाई भी लाइन पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ आपके कैसा लगा, भाई के पशुधन कैसे लगे आपको, थोड़ी जानकारी दें पशुपालक साथियों को। भाई सोनू भाई के पशु एक नंबर के, अच्छे सीमन यूज करता है, अलग अलग सीमन यूज करता है भैंस पे, हर बार बच्चा चेंज करके लेता है जी। इतना बढ़िया पशु मैं तो मानता नहीं कि मेरे यूपी के अंदर हो किसी पशुपालक के पास जी। इतने अच्छे पशु और इतने सारे पशु हाँ, पर लाइन तैयार करना, पशु में लाइन तैयार करना मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। इतने किसी ने एक तैयार कर लिए, किसी ने दो तैयार कर लिए, ऐसे भाई तो बहुत कटिया भी और कठड़े भी, मेल और फीमेल दोनों तैयार कर रहे और सारे पशु तैयार हैं एक नंबर के। कोई पशु ऐसा नहीं भाई जिसमें ये उंगली देख के कह दो कि भाई इस पशु की सेवा नहीं हो रही। पशु बहुत बेहतरीन, हर एक पशु का काम कर रखा भैया ने बहुत नस्ल अच्छा में प्योर मुर्रा में। और समय लगा, देखो कुछ चीज तय करने में समय तो लगता ही है, लेकिन भाई की मेहनत को सलाम है कि भाई ने इतनी अच्छी मेहनत कर रखी पशु की गैल में, और भाई की आदत भी बहुत अच्छी है, ज्यादा बेहतरीन जी। तो जैसे मेले में ले जाना भी बहुत बड़ी बात है। और जो भाई ने बुल तैयार करे आए, राजा बुल है जो जी, मतलब हमारी यूपी में आज तक की इतनी अच्छी ब्लड लाइन का कोई बुल नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, आज तक कोई नहीं है। माँ का मिल्क रिकॉर्ड बहुत बढ़िया जो लाइव करा है कैचर टाइम, और फादर लाइन जो पीसी 427 है उस तरफ से भी है। हाँ, दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग है जी। हमारी यूपी में आज तक इतना बढ़िया बुल है नहीं कोई। तो पशुपालक साथियों से क्या निवेदन करना चाहोगे आप? मैं तो यही करना चाहूंगा कि जो भी पशुपालक है जो सीमन पर काम कर रहे, अपने यूपी का जो राजा बुल है इसके सीमन यूज करो, जिससे आने वाले उसमें भविष्य में अच्छे बच्चे पैदा होंगे और जो वे भी कहीं ना कहीं मतलब यूपी का नाम रोशन करेंगे जी, मतलब अच्छी लाइन तैयार होगी। जी जी जी। तो देखते हैं, और हमारे साथ में प्रधान जी भी हैं, इनका थोड़ा सा परिचय लेंगे। प्रधान जी तीन नमस्कार जी, जो आपका चैनल देखते हैं सभी दर्शकों को राम राम। तो प्रधान जी अपना परिचय दे दो थोड़ा सा। मेरा नाम है जी जितेंद्र जी, वासोली जी। तो प्रधान जी आप भी पशुपालन पे काम करते हो, अच्छी नस्ल की जो अपने जो मुर्रा पे काम कर रहे हो आप भी, तो जैसे आप यहाँ आए हो, भाई का बुल कैसा लगा, और भाई की जो बुल की मदर है अपने वो भी देखी है, बुल भी देखा है। आज के समय में भाई मेरे मानने से, देखो मैं कह दूं भाई मेरे कहने से क्या, आप भी थोड़ी उसमें राय दो मुझे। आज के टाइम पे भाई ऐसा बुल अभी तक कोई तैयार मुझे दिख नहीं था हमारे यहाँ पे, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन अभी है नहीं किसी बुल की। बिल्कुल जी। देखो जी, हमने तो भी चलना सीखा जी। सोनू और भाई तुम्हारे तो बहुत कहीं कदम आगे हैं जी, अच्छे पशु ले रहा सारे, और एक जो कहते हैं ना एक लाइन जी, एक खरना कह रहे हैं जी, और जो खरने पे यू तैयार कर रहा भैंसों को और उनसे बच्चे ले रहा, वे अच्छे लाइन के ले रहा और अच्छे तरीके से ले रहा, और तैयार भी कर रहे, सारे बच्चे तैयार भी हैं इसके जी। गलत है तो हमारे से तो ये कहीं कदम आगे हैं जी, यानी कि अच्छा काम कर रहे, अच्छा और काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय से इस काम पे लग रहे। बिल्कुल, तो एकदम ही किसी का नाम नहीं होता। बिल्कुल, बहुत लंबा समय देना पड़ा किसी भी चीज के लिए। वो हमने बताया, हमने तो भी चलना ही सीखा ये तो भाई तो दौड़ रहे, मतलब दौड़ रहे भाई दौड़ रहे, हमने चलना सीखा, चलना ही सीखा जी। ठीक है, तो परिचय लेंगे भैया से। राम राम जी सभी दर्शकों को मेरा राम राम। तो भाई का परिचय? मेरा नाम अंकित राणा है और मैं गांव बड़ल जिला बागपत से हूँ जी। और दोनों बुल्लू के मेरे पास में सीमन है, अगर किसी भाई को चाहिए अच्छी ब्रीड के लिए, जो कोई अपने घर अच्छी नस्ल पैदा करना चाहता है, जैसे भाई ने अपने घर अच्छी नस्ल पैदा कर ली, दोनों बुल्लों के मेरे पास में सीमन मिलेंगे जी। तो आपको बुल कैसे लगे, पहली बात? बिल्कुल एक नंबर के है जी, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, दोनों चीज जो है मतलब मदर रिकॉर्ड भी और बाप के रिकॉर्ड भी दोनों के बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी जी, बिल्कुल। सीमन आपके पास में उपलब्ध है? बिल्कुल, दोनों बुल्लों के सीमन उपलब्ध है। हाँ जी। तो आप जो अपने जो क्षेत्र में जो है नस्ल पर काम कर रहे हो जी जी, ठीक है, और डॉक्टर साहब आप बधाई के पात्र हो कि किसानों को जागरूक कर रहे हो, बिल्कुल, और अच्छी नस्ल पर काम आप खुद कर रहे हो, अच्छे सीमन अपने पास में रख रहे हो, किसानों को दे रहे हो और जायज रेट में दे रहे हो। बिल्कुल जायज जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इस काम पे बल लगे रहे और अच्छे सीमन भाई नोट भी करते रहे किसका सीमन लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके जो आने वाले टाइम पे जैसे सोनू भाई के कटोरे की 16 किलो दूध तक की हम उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर 14 की आओगी तो उसे भी दिखाओगे, बिल्कुल दिखाओगे। 16 की आओगी उसे भी दिखाओगे, 20 की आओगी उसे भी दिखाऊंगा, 14 की आओगी, 12 की आओगी उसे भी दिखाऊंगे कि भाई इसने इसकी मदर जो है इतना दूध दिया। तो कहीं ना कहीं जब भी जाकर जो एक बुल सफल हो पावा है, एक पशुपालक की मेहनत जब भी सफल हो पाओगी, जब हम डाउन भी और अप भी दोनों चीज दिखाएंगे उसमें, जब भी किसान का फायदा होगा कि भाई इस बुल के रिजल्ट इस भैंस पे ऐसे आए और इस भैंस पे ऐसे आए। बिल्कुल, ये ना कि भाई ऐसे बहुत से बुल हैं जो अच्छी भैंस से लग के उन्होंने भी दूध निकाल दिया, लेकिन जो पशुपालक जो नीचे स्तर से ऊपर उठना चाह रहा पशुपालक, वहां पर सीमन लग के वहां पर रिजल्ट नहीं आया, वहां रिजल्ट बिल्कुल फेल हो गया उनका। बिल्कुल हो जाए तो वो भैंस की साइड होगी ना, फिर भाई बुल का ज्यादा जब लगेगा जब 12 किलो दूध वाली पे लग के 14 किलो दूध कच्चे निकाल दे तो बुल में दम है, वरना कोई दम नहीं है।
तो ठीक है, डॉक्टर साहब के जो हमें विचार है बहुत अच्छे लगे, और हमारे पास जो सिकंदर भाई आए थोड़ी जानकारी लेंगे इनसे भी। तो नमस्ते भैया जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कपिल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सोनू भाई के पास तक आए। सबसे अच्छी बात देखो सोनू भाई क्या है कि ब्रीड पे काम कर रहे, और बड़ा दिल खुश होता है जब हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले ब्रीड पे काम करते हैं। मेरा तो खासकर दिल खुश होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा यूपी भी हरियाणा से ऊपर चला जावे, क्योंकि हरियाणा के अंदर बाद में देसी गायों का चलन आया था, ये पशुओं का चलन आया था, पहले हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर था। कैसे 1 लाख के करीब, जो मैंने किताबों में पढ़ा है या मैंने अपने बड़ों से सुना है, 1 लाख के करीब गायें थी। किसके पास? यूपी में नहीं जी, भगवान श्री कृष्ण के पास जी। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? यूपी में है जी। तो उन सबसे शुरुआत जो हुई थी वो हमारी यूपी से हुई थी। मगर वो ठीक है, थोड़ा थोड़ा लोगों के हम भी सिकंदर भाई, हम भी आज के टाइम में सबसे ऊपर हैं, लेकिन कमी क्या हो रही, हमारे जो कुछ लोग हैं जी। वो हमारे पास खींच रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक से एक अच्छा पशु, एक से एक मेहनत जो इन्होंने कर रखी सोनू भाई ने। दिल उसी का खुश होगा जो अपने पशुओं के साथ मेहनत करता होगा। बहुत लोग इन्हें देख के, या जो मेरे साथी है, मेरे दोस्त हैं जो ये सब ब्रीड पे काम करने वाले, इन्हें देख के ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन साथियों से जी। तो मैं यही चाहूंगा कपिल भाई कि जो साथी जिसे ना जानकारी पूरी लेनी हो वो सोनू भाई से ले, इनकी पूरी यहाँ आगे देखे, हाँ यहाँ आगे देखे, इनकी पूरी वीडियो देखे, क्या चीज तैयार कर रखी है, क्या चीज तैयार कर। आज के टाइम पे हरियाणा चले जाओ, कहीं चले जाओ, हरियाणा का एक नाम हो गया, एक नाम हो गया ना, लेकिन असल में पशुपालक जो मेहनत कर रहा है हमारे यूपी से ही, और हमारे लोग भी मेहनत कर रहे हैं जो उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी से ही शुरू करा, क्या हमारे लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं। IMT यूनिवर्सिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर भैया का नंबर रहा जी, 1st और 2nd। तो मैंने कहा हर किसी घर में अच्छी भैंस बन रही है, क्या वीडियो खोल लो यूट्यूब पे, हर भैंस हमारे यहाँ 30 किलो की यूपी में। हाँ बिल्कुल, जो यूट्यूब पे दूध दे रही, घर में दूध दे रही किसी की, बिल्कुल जो घर दूध दे रही मेले में जाकर नंबर ले रही, वे भैंस सोनू भाई के पास में तैयार है। अन्य तो वीडियो ऑन करा, भैंस के पीछे दिखाते हैं, जड़ दिखाते नहीं, भैंस 30 किलो दूध की, गाय से भी ऊपर हो जा हकीकत है बात, या झूठ नहीं कह रहा मैं इसमें कोई। हर किसी की भैंस 30 किलो दूध दे रही, लेकिन देख आ रही यूट्यूब पे दूध दे रही। नस्ल सुधार जो हो रहा है ना, टिक्के यूट्यूब पे लग रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहे टिक्के पे। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपने बुल देखे, आप भी बहुत पुराने समय से जो काम कर रहे हैं नस्ल के ऊपर, तो आप बताना आपको बुल कैसे लगे दोनों? मुझे बहुत, मैं बता रहा, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। और भैंस कैसी लगी भैया की? सब भैंस भी, और कटिया का तो जवाब नहीं। मैं कह रहा अगर हरियाणा वाले को ये कटिया ऐसी तैयार करनी हो ना, तो सोनू भाई से आके पता करें। यहाँ हरियाणा वालों जो भैंस है ना, तो आदमी नकली ना भैंस नकली, जैनमन दूध भैंस में 25-26 किलो था, लेकिन जो लाइव रिकॉर्ड हुआ वो बताया भाई ने 23 किलो कुछ ग्राम दूध हुआ। 2.5 महीने की ब्याई का दूध लाइव रिकॉर्ड हुआ। जिस टाइम कुरुक्षेत्र मेले में गई थी ये भैंस जी, उस टाइम 27 किलो के आसपास दूध था, मैं देखा बना दूध था भैंस का। मैं भी वही बता रहा हूँ, ना तो आदमी नकली, ना जितने भी आदमी यहाँ खड़े ना कोई सा नकली, भैंस भी जैनवन है और आदमी भी जैनवन है, और दूध बिल्कुल भैंस ने मुंह से खा के दे रखा, ना बिना किसी प्रतिबंधित दवाई के। ये आजकल बहुत चलन चल रहा है, हर लोग जो है दूध दिखा के बता के इतना देरी, जिसका देरी 4 टाइम की लाइव चॉइस करा दो, खाली सही दिखा के भैंस को, और काटा तोल के दिखा दो, पता जब चला आदमी की पिंडी कांप जा। बिल्कुल हकीकत। दूध तुलवाने में जोर हो पशु के भी और मालिक के भी। भैया करते नहीं करा जी बात? बिल्कुल सही बात। या नहीं बताओ जी? भाई दूध तुलवाने में जब 20 का दूध कांटे धरा लगा ना, तो मालिक का भी दिल बहुत स्पीड दौड़े। दूध 1 किलो नकिल की मारने लगे जी, लीटर पड़ते ही पता चल जाए, कांटे के नाम पे भी मारने लगे। और दूसरी बात, भैंस एक टाइम जुगाड़ो ना तो आदमी खाना पीना बंद हो जा, एकदम ऐसा हो जाए जैसे उसे घर में कुछ रहे ना हो। तो देख क्या जी किसान साथी, और भाई आज आए, सबके परिचय लिए, सबकी बात सुनी, तो मैं तो यही कहूंगा भाई, जो भी जितने भी पशुपालक भाई मेरे यहाँ पे मौजूद हैं, और जो भी नस्ल पर काम करना चाह रहे हैं, जो युवा जो मेरे साथी जो सीखना चाह रहे हैं, वो भाई से आगे वो पशु देखें, करोड़ों के सीमन यूज करें, और उसके बाद बताना भाई रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा। रिजल्ट कहीं रिजल्ट ना मिला हो तो यहाँ मिलेगा रिजल्ट आपको, क्योंकि भैंस भी जैनवन है, दोनों करोड़े बिल्कुल जैनवन है, और दोनों करोड़ों के सीमन तैयार है, किसान को बिल्कुल जायज रेट पे। देखो भाईचारा है पशुपालक में एक क्रांति लाने की, जो कि हर घर में अच्छी नस्ल की कटिया तैयार हो। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है भाई, वीडियो को देखें, शेयर करें, और भाई से संपर्क करें, सीमन ले में सीमन यूज करें। आने वाले समय में अगर यूपी में नस्ल सुधार होगा तो भाई की करोड़ों से होगा। बस सभी साथियों का दिल जोड़ के हाथ जोड़ कर राम राम है सभी से जी, राम राम से बात साथियों को।